ओके हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डायरी आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। तो देखिए क्लास नंबर 5। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है। अच्छा, यहाँ से जो आपका टाइप है वो चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ से जो आपका टाइप है, टाइप नंबर 4 लिख लीजिए इसको, है ना। टाइप नंबर 4 लिख लीजिए। ये जो टाइप है आपका, ये टाइप आपका मात्रा पे आधारित है। ये टाइप आपका मात्रा पर आधारित है, या फिर आप इसी को बोलो कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका मात्रा पे आधारित टाइप है आपका ये। तो जो मात्रा पे आधारित जो आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, मात्रा पे आधारित जो आपके ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है ना। बहुत ही आपके इजी पड़ेंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक डिस्कस करता हूँ और इसकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझिए आप इस चीज़ को, कि जैसे मान लो आपको कोई 1000 रुपये की वस्तु है। मान लो कोई आपकी 1000 रुपये, आपके पास पैसे कितने, मान लो 1000 रुपये। कितने रुपए आपके पास? 1000 रुपये। अब क्या होता है कि आपके पास 1000 रुपये है ना। आपके पास 1000 रुपये है और होता ये है भाई कि जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये में आपने पहले 1000 रुपये में आपने पहले कितनी 120 क्वान्टिटी को क्या किया? परचेस किया, है ना। 120 क्वान्टिटी क्या किया आपने? पहले परचेस किया। पैसे तो आपके पास कितने हैं? 1000 ही रुपये हैं। आपने पहले 120 क्वांटिटी क्या किया? परचेस किया। और आपने 1000 रुपये में 1000 रुपये में ही 100 क्वांटिटी को क्या कर दिया? बेच दिया। 100 क्वांटिटी को क्या कर दिया? बेच दिया, है ना, सेल कर दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी बेसिक, कि भाई आपने 1000 रुपये है आपके पास। 1000 रुपये में आपने पहले 120 क्वांटिटी को परचेस किया और 1000 रुपये में ही आपने 100 क्वांटिटी क्या कर दिया? बेच दिया। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपको क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, यही हमको निकालना होता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आती होगी कि 120 जो है आपका 120 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस बराबर है 100 क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस के बराबर। क्या इतना आपको समझ में आया? इससे क्या हमें निकल पाए, क्योंकि आपका ये 1000 रुपये तो बराबर ही है दोनों में, है ना। ये दोनों चीज़ क्या है आपकी? बराबर ही। इसका प्राइस भी आपका 1000 रुपये ही है और इसका प्राइस भी आपका 1000 रुपये ही है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि 120 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बराबर है आपका 100 क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अभी यहाँ से आप चाहें तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर लीजिए, है ना। 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 120। यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2/10 इंटू 100%। देखो 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। तो इतना हो जाएगा आपका कितना? 20% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन है ना। हम लोग को डायरेक्ट जाना कहाँ है क्वेश्चन में? यहाँ जाना है। तो ये जो बेसिक है आपको, ये आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच हम देखते हैं अब यहाँ से, है ना। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच देखिए, यही आपका हो जाएगा। बिल्कुल बहुत कम जगह में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? टाइप 1 चल रहा है आपका, ना टाइप 4 चल रहा है आपका, है ना। टाइप 4 में भी आपका ये बेसिक क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य। क्वेश्चन लिखने का तरीका समझिए। 12 वस्तुओं की लागत मूल्य क्या है आपका? ये कॉस्ट प्राइस। 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। कुछ भी नहीं करना आपको, जैसा आपका क्वेश्चन दे रखा है, जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है, सेम का सेम क्वेश्चन आप वैसे लिख लीजिए कि 12 वस्तुओं का क्या बोला उन्होंने? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बराबर का साइन लगा दी, बोला ना, बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 9 वस्तुएं हो गई क्वांटिटी और उसके सेलिंग प्राइस के बराबर। जैसे ये इस क्वांटिटी, जैसे आपकी ये कंडीशन थी कि पैसे थे आपके पास 1000 रुपये। आपने पहले 120 को खरीद दिया 1000 रुपये में और 100 को बेच दिया 1000 ही रुपये में। तो दोनों ही चीज़ें क्या हो गई आपकी? इक्वल हो गई। सेम यहाँ पे ही ऐसा है कि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं। देखिए कितना हो गया? 9/12। यहाँ से चाहें तो आप काट सकते हैं और जरूरत भी नहीं काटने की। अगर आपको लग रहा था आप काट लीजिए। 3 3 9 और 3 चौके 12। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 3 है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 4 है। तो देखिए प्रॉफिट कितना आपका?
प्रॉफिट है आपका 1 रुपये, प्रॉफिट क्या है आपका 1 रुपये, प्रॉफिट है आपका 1 रुपये, तो 1 रुपये का आपका प्रॉफिट है ना। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 3, प्रॉफिट देखिए 3 रुपये में आपने खरीदे थे, 4 रुपये में आपने बेच दिए, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस क्या आपका 3 है इंटू 100%। तो देखिए आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ 33 सही 1/3%। क्या प्रॉफिट हुआ आपका 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी ही क्या है आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही क्या है आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे प्रॉफिट लॉस में अगर आप बोलें कि सबसे ईजी क्वेश्चन कौन सा है, तो ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके ईजी हैं। और साथ ही आपके ऐसा नहीं कि इजी तो एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में बहुत बार आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको जब भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर ओनली मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप ओनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना, ग्रीस सर मैथ्स करके आपका, यहाँ देखो ये आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ग्रीस सर मैथ्स नाम से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पहले ये जो चैनल का नाम था, ये पहले के चैनल का नाम था GCI एकेडमी। पहले क्या नाम था चैनल का GCI पहले नाम था चैनल का GCI एकेडमी, है ना। अभी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके ग्रीस सर मैथ्स कर दिया गया है, ठीक है। नाम चेंज करके ग्रीस सर मैथ्स कर दिया गया है। तो आपको है ना, ये आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, है ना। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही सेम ग्रीस सर मैथ्स नाम से ही आपको सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, हर जगह आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे जैसे फेसबुक का भी पेज है ग्रीस सर मैथ्स नाम से, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, है ना, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है आपसे, बस देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, है ना, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन 72। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए 72 वस्तुओं का क्या बोल रहा है वो लागत मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके 66 वस्तुओं के किसके सेलिंग प्राइस के बराबर। क्लियर। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए 66 अपॉन में 72 है क्या। क्लियर। अब देखिए चाहो तो आप इसको काट लीजिए, है ना। किससे काटेगा बताइए 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 भाई, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और पीछे के 12। चाहो तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 11/12 आपका आ गया, जिसमें कॉस्ट प्राइस है आपका 11 रुपये, है ना, और सेलिंग प्राइस है आपका 12 रुपये। तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, प्रॉफिट आपको हुआ 1 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 11 इंटू में आपका 100%। और आप भली भांति जानते हैं कि 1/11 आपका होता है 9 से ही 1/11%, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 9.09%। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर। तो भाई यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ये भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। इतना इजी क्वेश्चन, आपको इससे आसान क्या मिलेगा बताइए। आपको बस लिखना है 49 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य बराबर है 56 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो भाई क्वेश्चन खत्म, देखते से आपका क्वेश्चन क्या है खत्म है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 56 अपॉन 49। 7 से काट दीजिए, 7 8 56 होता है, 7 से 49 होता है। ये बताइए देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 8, सेलिंग प्राइस कितना होगा 7। कितने की हानि हुई आपके यहाँ पे 1 रुपये की हानि हुई। कितनी की हानि हुई 1 रुपये की। तो यहाँ पे आपका हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज क्या निकल के आएगा, आपको पता है भाई 1 रुपये की हानि हुई। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, या तो आप लाभ परसेंटेज निकालें या हानि परसेंटेज निकालें, दोनों ही कंडीशन में आपकी बेस वैल्यू क्या होती है हमेशा कॉस्ट प्राइस। दोनों ही कंडीशन में बेस वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका यहाँ पे 8 इंटू में 100%। तो भाई यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, है ना। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये होता है आपका 12.5% और इसी को लिख सकते हो आप 12.5%। ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेसिक से समझाया है कि कैसे हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर इसको समझ में नहीं आया, जो आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, तो परसेंटेज से देखना स्टार्ट करें। क्लास नंबर
आपकी 1 से लेके 3 तक, इसका मैंने पूरा ही बेसिक से इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन भी सीखा है और फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज भी सीखा है, बिल्कुल हाई लेवल तक, है ना। एसएससी से लेके बैंक लेवल तक हम लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आपको कितने भी बड़े फ्रैक्शन, कितना भी बड़ा कुछ भी आ जाता, आप हर परसेंटेज को स्प्लिट करना आप यहाँ से सीख जाओगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप समझिए, कि अभी तक आपके इजी लेवल क्वेश्चन चल रहे थे, इसी में आपका जो टाइप 4 है ना, ये आपका जो टाइप 4 या 5 चल रहा है, इसी में आपका सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। इसी में आपका क्या क्वेश्चन है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से आते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन का टाइप देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको। टाइप क्या आता है आपका क्वेश्चन में, एक आपका आता है सेलिंग प्राइस और एक आता है आपका कॉस्ट प्राइस। एक आता है आपका सेलिंग प्राइस, एक आता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ से ये जो कंडीशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें सेलिंग प्राइस बोल रखा है और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस जब भी बोल रखा है ना, तो ये सेलिंग प्राइस जो मैंने लिखा है किसका है, ये वाला सेलिंग प्राइस। जब भी आपसे एग्जामिनर बोले कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो ये सेलिंग प्राइस। इसमें क्या है, 2 कंडीशन बनेगी, एक बनेगी आपकी प्रॉफिट वाली कंडीशन और एक बनेगी आपकी लॉस वाली कंडीशन। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट वाली कंडीशन में क्या है आपका, है ना, ये क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है, एक प्रॉफिट वाली कंडीशन, एक होगी लॉस वाली कंडीशन। तो प्रॉफिट वाली कंडीशन में आप हमेशा इसको माइनस कर देंगे और लॉस वाली कंडीशन में हमेशा आप प्लस कर देंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी देर बाद ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक, नहीं आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक है। और कॉस्ट प्राइस में आपके नो चेंज, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, जैसा का तैसा आपको लिखना है। नो चेंज मतलब इसका मतलब भी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, क्लियर। देखिए इसको मैं डब्बे में बंद करता हूँ, बिल्कुल, है ना, इसको भी मैं डब्बे में बंद करता हूँ। आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया और इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकंड होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या होगा, विद इन अ सेकंड। अब इसको समझिए यहाँ से बेसिक से, पहले मैं आपको इसका बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये ट्रिक से देखूंगा कि आपका क्वेश्चन छोटी सी जगह में ही आपका सॉल्व हो चुका होगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए बेसिक से बिल्कुल। 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 24 वस्तुओं को बेच रहा है वो और उसके बराबर में 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। अब बीच में आ गए भाई बराबर का चिन्ह, बीच में क्या आ गया आपका, बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए आपको पता है क्या प्राप्त कर रहा है, ये लाभ। इस लाभ को पकड़िए सबसे पहले, लाभ। अब देखिए लाभ यानी क्या होता है, मतलब प्रॉफिट यानी क्या होता क्या है, आपको पता होगा। प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। पूरा फॉर्मूला जो पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। प्रॉफिट इक्वल टू जो आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस होता है आपका वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस पे ही अगर बेसिक से बात करूँ तो बेसिक में भी इन चीज़ों से डिपेंडेंट है पूरा, आपको ये 2 चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या काम करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो कितने का लाभ प्राप्त करता है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, लाभ प्राप्त कर रहा। हमने लाभ की जगह लिख दी 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला, 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है 24 वस्तुओं को बेचकर, तो 24 वस्तुओं को बेचकर बोला तो यहाँ आ जाएगा 24 वस्तु का सेलिंग प्राइस, और आपको पता है कि 24 वस्तुओं का ही क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताया था यहाँ पे, देखिए कि 1000 रुपये में ही आप 120 वस्तु को परचेस कर रहे हैं और 1000 रुपये में ही आप 100 वस्तुओं को सेल कर दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना आपको कि जो आपकी प्राइस और जो क्वांटिटी दोनों एक दूसरे की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से चीज़ क्या याद रखना आपको, यहाँ से कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसकी, क्वांटिटी की। इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। भाई देखो जब प्राइस हाइक होगा, जब किसी चीज़ का प्राइस हाइक होगा, जैसे मान लो आप साबुन की पहले 4 क्वांटिटी यूज़ करते थे, है ना, साबुन तक लगती है, और किसी एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जैसे अगर प्राइस जो अगर आप बढ़ेगा, किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शक्कर का ही मान लीजिए, है ना, प्राइस बढ़ेगा तो आप शक्कर कम ले आएंगे, या प्राइस जब आप घटेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज में बता चुका हूँ इसका बेसिक, है ना। परसेंटेज में हम लोगों ने इसका बेसिक डिस्कस किया है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी
प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी में वृद्धि होगी। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ के रखिए कि आपका 24 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वही 24 वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और इन सब के ड्यूरेशन उसको 4 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतनी सी चीज़ समझ के रखिए यहाँ से कि जो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बोल रहा है खुद, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो लाभ जो प्राप्त हो रहा है, आपका प्रॉफिट जो प्राप्त हो रहा है वो 4 वस्तु का सेलिंग प्राइस कर दीजिए वहाँ पे, और बराबर जो आपकी दूसरी वस्तु बच रही है 24, इस 24 को 2 बार रिपीट कर दीजिए। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो पहले से लिखा हुआ, इसी की जगह सामने 24 और 24 को रिपीट कर दीजिए। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या काम कीजिए, इस 24 को यहाँ पहुँचा लीजिए, इस 24 को इधर पहुँचे। देखो 24 को हम लोग इधर पहुँचा देते हैं और इस कॉस्ट प्राइस को इधर ले आते हैं। तो 24 वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इधर गए तो कितना हो जाएगा, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ से बताइए कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/24। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपको पता है कि ये कितने बार कट जाएगा भाई, है ना, 4 से देख ली, 4 पंचे 20 और 4 6 24। तो बताओ 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, 6 रुपये में आपने चीज़ें बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे प्रॉफिट हुआ आपको, 5 पे। तो 1/5 इंटू 100%, आंसर आएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, राइट आंसर। अब ये तो था क्या आपका बिल्कुल बेसिक, है ना। कोशिश कीजिए अगर आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है तो आप बेसिक से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड हो जाए तो देखिए उसके लिए मैं आपको बहुत ही धमाकेदार एक मेथड बताने वाला हूँ, है ना। ऐसे मेथड बहुत ही कम टीचर्स के पास है ना, बहुत ही कम फैकल्टीज आपको इस मेथड के बारे में बताएंगी, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छी मेथड है। आपको बस याद कितना करना है दोस्तों, आपको बस याद करना है क्या, ये देखिए अलग पेन से कर देते हैं हम लोग, है ना। आपको बस याद क्या करना है, आपको बस इतनी सी चीज़ याद करना है। अब इस चीज़ को याद करने का तरीका मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए 24 वस्तु को बेचकर एक दुकानदार, ये जो चीज़ है ये चालू कहाँ से होगी, आपकी यहाँ से, है ना। 24 वस्तु को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त कर, लाभ वाली कंडीशन मतलब ये आपकी प्रॉफिट वाली कंडीशन। बोल किस पे रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो ये आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है क्या, कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो नो चेंज। जब बोलेगा यहाँ पे क्या कि 24 वस्तु को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ मतलब विक्रय मूल्य क्या आपका ये सेलिंग प्राइस, और लाभ हो रहा मतलब आपका ये प्रॉफिट। क्लियर है क्या दोस्तों। अब इसके बाद देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना है, माइनस, लॉस हो रहा तो प्लस। इसका क्या लोचा है, आपको करना कुछ नहीं है भाई, आपको करना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले तो जो वस्तु आपकी 4 के ऊपर लिखिए 4 के ऊपर, कोई दिक्कत। आपको करना क्या है कि जब भी आपको प्रॉफिट, पहली बात तो सेलिंग प्राइस वाली बात हो तब हम ये सब चीज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस वाली बात है, देख लिए, क्लियर हो गई चीज़। अब देख रहे हैं भाई प्रॉफिट वाली बात है, प्रॉफिट पे क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस क्या माइनस कर रहे हो आप, जो दूसरी वस्तु दे रखे ना आपकी 24, तो आप क्या करोगे 24 माइनस में इसी वस्तु को माइनस कर दोगे इनटू में 100%। आपका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए 4 बटे हो जाएगा 20 इंटू में 100%, ये 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20%, क्या होगा आपका, यहाँ से डायरेक्टली हमने आंसर निकाल लिया। कितना आंसर आपका 20%। और अगर यहीं पे आपका लॉस जो है, आपका लॉस दिया होता, क्या दिया होता क्वेश्चन देखिए, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होना जरूरी है, अगर ये विक्रय मूल्य नहीं होता, अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो 4/24 इंटू 100% हो जाता, अगर ये क्या होता, अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो, है ना। और दूसरी बात, विक्रय मूल्य में अभी लाभ दे रखा, अगर इसी में हानि दी होती तो क्या हो जाता भाई, अगर इसी में लॉस दिया होता तो क्या हो जाता, 24 प्लस क्या कर देते 4 इंटू में 100%। बस आपको इतनी सी चीज़ दोस्तों याद करना है। अगर आपसे याद हो जाती है तो क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड का हो जाता है, नहीं तो फिर आपके पास एक बेसिक अप्रोच तो है ही। मैं एक क्वेश्चन और बेसिक अप्रोच से डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चन ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पहले 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करते हैं। देखो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। पहले मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको इसका बेसिक भी बता ही दूंगा, ठीक है। आपको पता है मैंने अभी आपको ट्रिक बताया कैसा, कि सेलिंग प्राइस होना चाहिए पहली बात, एक होगा प्रॉफिट, एक होगा लॉस। प्रॉफिट में माइनस कर देना है, लॉस में ऐड कर देना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। हमने देखे सेलिंग प्राइस वाली कहानी है क्या, आपने बोला हाँ सर ये सेलिंग प्राइस की कहानी दे रखी, फिर क्या है आपकी हानि, तो ये है आपकी हानि, आपकी ये कंडीशन लगेगी। तो देखिए 7
7 और 35 माइनस क्या हो जाएगा बताओ 7। क्यों होगा 35 माइनस 7? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारी लॉस की कंडीशन हो, सॉरी क्या है, हानि की कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 35 प्लस 7, क्लियर, इनटू में 100 परसेंटेज। बताओ क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, 7 अपॉन हो जाएगा 42 इंटू में 100 परसेंटेज। आपको पता है 7 छिंग होता है 42, तो कितना 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, या इसको लिख सकते हो आप 16.67%। दोनों ही कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा एक क्वेश्चन कितना आपका विद इन अ सेकंड हो गया। ठीक है, ये तो होगी ट्रिक। अब देखते हैं इसी का बेसिक। बेसिक में क्या करना है, आपको पता है लॉस हो रहा है, आपको क्या पता है लॉस हो रहा है, लॉस आना क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है। कितनी? 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 7 लॉस हो रहा है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, क्लियर है। किसको? 35 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 35 वस्तुओं का ये क्या होगा सेलिंग प्राइस। बस कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, इतना बस रिपीट करना आपको। ये बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखिए इधर उधर कर लीजिए चीज़ों को भाई। आपको पता है कॉस्ट प्राइस है, आप कॉस्ट प्राइस को वहीं रहने दीजिए, है ना, और 35 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 42 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा आपका 42, क्या हो जाएगा 42, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, कहाँ गए, यहाँ से कंफ्यूज, हाँ 35, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका 42 अपॉन 35, क्या हो जाएगा, सॉरी अच्छा हानि परसेंटेज होगा ना, हाँ, तो 42 अपॉन 35, ठीक है। तो 7 6 42 और 7 अपना 35, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, किस पे 6 पे, इंटू 100 परसेंटेज। आंसर कितना आएगा 16 सही 2/3% की क्या हुई हानि हुई। और यही क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ तक मैंने आपको जो चीज़ें बताया है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपके हर एक एग्जाम में चीज़ें आएंगी। और अगर आपको इतनी सी शॉर्ट ट्रिक पता है, इतनी सी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है दोस्तों, तो आप ये जो क्वेश्चन है विद इन अ सेकंड देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन और कॉपी विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन रखा क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताने वाला हूँ आपको। 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। भाई 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस पे बात चल रही है, किस पे बात चल रही है, सेलिंग प्राइस पे। हो क्या रहा है लॉस, लॉस वाली कंडीशन में क्या करते हो प्लस, बस 8 और 88 प्लस आपका 8 इंटू 100 परसेंटेज, और होगा क्या आपको हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज होगा, क्या होगा लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग। तो भाई है ना 8 अपन हो जाएगा 8 और 16 का 6 बचा 1 96 इंटू 100%। अब यहाँ से देखिए 8 से काट लीजिए इसको, 8 एक 8 8 दूनी 16 1/12, अब 8 96 होता है आपका, और 1/12 होता है आपका 8 सही 1/3% या 8.33%। यही क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से डिस्कस नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, सेम का सेम क्वेश्चन है। आपको पता है लॉस, लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको पता है कि 88 वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो किसकी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की हानि हो रही है, तो बचेगा कितना 88 का कॉस्ट प्राइस माइनस 88 का सेलिंग प्राइस। बस यहाँ से आप इधर उधर चीज़ों को ले आइए और क्वेश्चन आपका बेसिक से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, है ना, ठीक है। अभी तक देखिए यहाँ तक जो आपके 46 क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक दिक्कत आ रही है दोस्तों तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसी में हम लोग देखते हैं अब क्या नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे ये समझिए इस चीज़ को। हम डिस्कस कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको आसानी से बन भी जाएगा। देखिए 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति, यहाँ देखिए ऐड कर लीजिए 3 आर्टिकल, हाँ एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है। तो ये घाटा नहीं है, ये क्या है आपका लाभ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब देखिए
और किसका बोला है? लागत मूल्य का। अभी तक आपको क्वेश्चन में क्या आता था? विक्रय मूल्य का। तो लागत मूल्य का बोल रहा है, किसका बोल रहा है? लागत मूल्य का। इस क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, पर क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है नहीं, देखते हैं। चलिए, तो इसको आपको बिल्कुल बेसिक से देखिए। आपको हो गया क्या? प्रॉफिट। आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट हो रहा है आपका 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, तो 3 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक ना? यहाँ अगर सेलिंग प्राइस बोल रहा था अब तक तो सेलिंग प्राइस करते रहते, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बोला तो हमने कॉस्ट प्राइस कर लिया। और सेलिंग प्राइस कितना आपको पता ही, यहाँ से अगर नहीं भी पता तो आपको बेसिक तो पता ही है कि 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस और 18 वस्तु का ही क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस। अब आपको पता है कि इस कॉस्ट प्राइस, इस 18 को आप यहाँ ले आइए तो कितना हो जाएगा? 21 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर होगा आपका 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। और यहाँ से आपका क्वेश्चन अब खत्म। आपको पता है कि 18 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आपका? 1680 रुपये। 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना? 1680 रुपये। देखो दे रखा क्वेश्चन में, 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचकर, मतलब 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना? 1680 रुपये। आपको निकालना है क्या? वस्तु का मूल्य। तो बताइए भाई मेरे कि इसके बराबर ही क्या नहीं हो जाएगा आपका, है ना? एक मिनट रुकिए, इसके बराबर ही आपका क्या हो जाएगा? 1680। और आपको निकालना है लागत मूल्य, तो हो जाएगा देखो 21 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? 18 वस्तु के सेलिंग प्राइस के, और सब बराबर है किसके? 1680 रुपये के। क्लियर? ये वही कहानी होगी जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 1000 रुपये में आप 120 वस्तु को क्या करते हो? खरीदते हो और 100 वस्तुओं को बेच देते हो। ठीक है, और वो सब दोनों बराबर होती हैं। तो ऐसे ही में देखो 21 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो गया आपकी? 1680। तो यहाँ से निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना भाई? 1680 अपॉन में 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 80। आंसर आपका हो जाएगा 80 रुपये आपकी वस्तु पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? पिछला क्वेश्चन आपको बन गया होगा। सेम क्वेश्चन हम लोग एक और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट ना आए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका? 21 वस्तुओं को 1620 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर घाटा प्राप्त करता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका। हो क्या रहा है भाई को? घाटा हो रहा है। घाटा बोले तो लॉस। लॉस कितना मतलब लॉस कैसे निकालते हैं आप? कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अब देखिए 21 वस्तु को 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 वस्तुओं का ये हो गया आपका लागत मूल्य, और बचा आपका 21। तो 21 को आप यहाँ रिपीट कर दीजिए, तो आपको अब तक बनने ही लगा होगा। इसका बेसिक हम डिस्कस कर ही चुके हैं भाई। तो आपको देखो यहाँ 3 उधर कर दीजिए, सेलिंग प्राइस इधर ले आएगी, 21 वस्तु का हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, देखिए इधर है तो 21 3 कितना? 18 वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1620। ये 1620 कहाँ से आया? आपको पता है कि 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना? 1620, और यही बराबर है किसके? 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि आपने अभी निकाला कि 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ नहीं बचता है। 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1620, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा भाई आपका 1620 अपॉन में 18। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका? 18 144, 18 90 162। तो बचिए कितना? 90 रुपये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए, है ना? मैंने आपको इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, और साथ ही में आपका बेसिक भी मैंने बता रखा है, जिससे आप चाहे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसी में कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है आपके बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर वाले। तो इसके बाद की जो कहानी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो भाई अस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट, टेक केयर।